नमस्ते दोस्तों। तो मेरे इस नए साल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपका 2021 जो है वो बहुत अच्छा जा रहा होगा और आगे भी बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो आज का हमारा जो वीडियो है ना, हम उसमें देखने वाले हैं कि 2021 में प्यार के हिसाब से आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस है। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नया रिलेशनशिप आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो वो कब आ रहा है, मैं आपको महीना भी टेंटेटिवली बता दूंगी। और वो प्यार के रास्ते में, प्यार को पाने के रास्ते में कुछ रुकावटें हैं क्या, और आपका रिश्ता जो है वो शादी तक अब पहुंचेगा या नहीं 2021 में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है, तो जल्दी जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। आपके सामने 3 पाइल्स रखी हैं, आप उनमें से सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद हम सबसे पहली पाइल से शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोगों ने सबसे पहली पाइल जो है ना, अगर ये आपने सिलेक्ट की है तो ये है आपके मैसेजेस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके लिए क्या है। तो आपके लिए है रियलाइजेशन। तो आपके लिए क्या है ना, आपका इससे पहले वाला यानी 2020 जो साल है वो जैसा भी क्या हो, ये जो साल है ना 2021 प्यार के हिसाब से, प्यार के रिश्तों के हिसाब से काफ़ी बेहतर साल होने वाला है। क्योंकि ये ऐसा है ना कि देखिए, अंधेरे से उजाले की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आप खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोगों के रास्ते में ना अब क्या होगा, आपके प्यार को देखने का नज़रिया जो है वो काफ़ी बदल जाएगा। आप आपके पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करते हो वो भी काफ़ी बदलने वाला है। तो आपके भीतर के जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा और उसकी वजह से आपके पार्टनर के चयन में भी अब काफ़ी चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी है। शायद ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको एक किस्म के लोग पसंद आया करते थे, लेकिन अब आपका चॉइस जो है वो थोड़ा सा बदल जाए, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़े मैच्योर हो रहे हैं और मैच्योरिटी के साथ साथ प्रायोरिटीज़ जो होती है ना, क्या आपको अच्छा लगता है वो भी चेंज होती है। तो आपका नज़रिया प्यार की तरफ इस बार मैं चेंज होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली एक केयरिंग कनेक्शन की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप लोगों की लाइफ में फ़िलहाल प्यार है तो वो प्यार भी बहुत अमेजिंगली टिका रहेगा, लेकिन आने वाले टाइम में एक प्यार भरा रिश्ता आपका बने, और बने ही नहीं फले फूले, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम टैरो कार्ड्स के हिसाब से सारे क्लैरिफिकेशंस जो हैं वो सारे ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे ऑरिकल्स के हिसाब से कि आपके लवर्स ऑरिकल्स क्या कहते हैं। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपके प्यार के रास्ते में आपको एक कनेक्शन बनता हुआ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है पता है, 2021 में स्पेशली अगर एक नया इंसान आपको मिलता है तो आपको उसे पहले तो अच्छी तरह से जानने की ज़रूरत है। ठीक है, कमिटमेंट में आने से पहले आपको जान पहचान लेना है एक दूसरे से। आप क्या सोचते हैं, आपकी ज़िंदगी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी परिस्थिति ज़िंदगी की कैसी है, वो आपको एकदम मन की बातें जो है ना वो सामने वाले से अब क्लियरली डिस्कस करनी है। और सामने वाले के भी लव के प्रति क्या विचार हैं वो भी आपको अच्छे से समझने ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक दूसरे को समझने के बाद ही, या फिर नया इंसान अगर आपके लाइफ में आ रहा है तो उसको पहले समझे और फिर ही डिसाइड करें ये इंसान आप लोगों के लिए सही है या गलत। एक बात मैं आपको फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे शायद आपका पार्टनर आपके पहले के रिश्तों से, या फिर पहले अगर आप रिश्ते में रहे हैं उनसे काफ़ी अलग होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है या फिर ये नया इंसान आपके लाइफ में आ रहा है ये कोई दूसरी कम्युनिटी का हो, या फिर उनकी परवरिश जो है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन इसीलिए उनको समझने की आपको थोड़ी सी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी 2021 में। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। केमिस्ट्री, तो नया इंसान जो आपको मिलेगा तो आपकी केमिस्ट्री जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आपका अट्रैक्शन जो है वो भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपके लिए क्या है ना, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है कि आप बस केमिस्ट्री के हिसाब से, या फिर आप एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे जाते हो, बातें करना पसंद है, समय बिताना पसंद है, बस ये चीज़ें काफ़ी नहीं होगी इस साल आप लोगों के लिए। थोड़ा अंदर से जानो उस इंसान को, उनकी सोच कैसी है, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया
नज़रिया उनका कैसा है ये आपको समझना ज़रूरी है, उनके बारे में सारी जानकारी लेना ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए क्या है, ये ऐसा ना हो कि आपको फिर बाद में पता चले कि अरे इस इंसान के अंदर ये भी क्वालिटी है, और फिर आगे जाके फिर वो बदल जाते हैं रिश्ते। तो वो आपके साथ ना हो, तो शुरुआत से ही समझने की ज़रा ज़्यादा कोशिश करो आप अपने एंड से। एक बात मैं आपको बता दूँ, शायद आप बहुत भावुक किस्म के इंसान हैं, आप मुझे जो भी देख रहे हैं, या फिर आप इमोशंस में बह के थोड़े से डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन वो बदलना है आपको 2021 में। प्लीज़ इस बात पे थोड़ी सी गांठ बांध लें। और आपका लास्ट कार्ड जो है, तो यहाँ पे वेडिंग। तो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, स्पेशली अगर आपके रिश्ते ऑलरेडी चल रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी रिश्तों में हैं, तो हमेशा वेडिंग एक शादी होना इसी साल में ये ज़रूरी नहीं होता। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए अगर आपकी शादी की उम्र है और अगर आप रेडी हो तो शादी भी आपकी हो सकती है, नहीं तो आपका रिश्ता गहरा होना, एक दूसरे को समझ के रिश्ते गहरे होते हैं, कमिटमेंट गहरे होते हैं, यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए ऐसा होता है ना, कभी कभी हम इंसान से मिलते हैं, हम डेट करते हैं शुरुआत में, लेकिन फिर हमें समझ में आता है कि चलो हमारा रिश्ता डेटिंग से थोड़ा ज़्यादा गहरा है और एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप आपका बने, यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं ज़रूर आप लोगों को बता सकती हूँ कि ये साल शादी की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली कुछ लोगों के लिए जो अरेंज मैरिज में देख रहे हैं, तो ये साल आप लोगों के लिए होना ज़रूरी है। एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों का ना, आप लोग एक लाइट में बढ़ रहे हो यहाँ पे, तो अंधेरा जो है उसको पीछे छोड़ देना है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में एक्स की एनर्जी अभी भी है, तो उनको थोड़ा सा पीछे छोड़ दे, क्योंकि जैसे वो एनर्जी आप पास्ट में छोड़ दोगे, ये इंसान आपके लाइफ में और रैपिडली आएगा। स्पेशली अरेंज मैरिज की तरफ से मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिवली चीज़ें आप लोगों के लिए आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। और आपका रिश्ता जो है ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा कमिटेड रिश्ता होगा। ऐसे नहीं होगा कि एक तरफा रिश्ता है, दोनों की तरफ से इक्वल प्रयास होगा, ये भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। चलिए हम देख लेते हैं आपको टारो कार्ड्स क्या कहते हैं, फिर मैसेजेस भी हैं उनकी तरफ भी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात जो है ना आपके लिए है चैरियट। तो मुझे लग रहा है कि आपको सबसे पहले तो आपकी जीवन की जो डोर है, आपकी रोमांटिक रिश्तों की जो डोर है, एक तो आपको अपने हाथ में लेने चाहिए। जीवन के जो भी आप डिसीजंस लेते हो, तो उसकी डोर आपको अपने हाथ में संभालने की थोड़ी सी ज़रूरत है। आपके रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है आपको भी उतना ही प्रयास करना होगा जितना सामने वाले को करना होगा। जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, जिनकी एक्स की थोड़ी सी एनर्जी है उनको पास्ट में छोड़ना थोड़ा सा ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये जो नया इंसान जिनको अब आप मिल रहे हो, इस इंसान को शायद आप पहले से जानते हो, शायद आपका स्कूल का फ्रेंड हो सकता है, आपका कॉलेज का फ्रेंड हो सकता है, या फिर ऐसा कोई दोस्त या रिश्तेदार, या फिर रिश्तेदारों के रिश्तेदार होते हैं ना। लेकिन जब आप इस नए इंसान को मिलोगे, क्योंकि मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आपको लगेगा कि अरे इस इंसान के साथ रहना कितना आसान है, इस इंसान के साथ बातें करना कितना आसान है, या फिर अपनी मन की बातें शेयर करना कितना आसान है। ठीक है, एक कंपेनियनशिप की एक फीलिंग मैं देख रही हूँ, एक दोस्ती का जो बेस होता है ना, वो आपके रिश्ते में बहुत स्ट्रांग होगा, ये मैं देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पे चैरियट के साथ ना एक चॉइस भी आता है कि आपको लेफ्ट जाना है या आपको राइट जाना है। तो उसी के मुताबिक यहाँ पे अगले भी दो कार्ड्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है इस साल में स्पेशली 2021 में आपके लिए एक चॉइस आने वाला है। तो एक नहीं, आपके लिए ऐसा हो सकता है कि दो लोग आपके सामने आए प्यार के रास्ते में। तो जब ये दो लोग आते हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपने इंट्यूशन का यूज़ करना होगा, और उसके बाद दोनों लोगों को आपको डीपली जानना ज़रूरी है। देखिए आपका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, एक इंसान से बातें बड़ी स्ट्रांग अच्छे से कर लेते हैं, उस पे आप ना जाएं, थोड़ी गहराई में जाके ही आपको डिसीजन लेना है। मैंने आपको बताया था, ऐसा ना हो कि फिर आप कोई डिसीजन जल्दबाजी में ले लो और फिर आपको पता चले कि अरे मुझे शायद ये पहले पता करना चाहिए था।
ठीक है। तो जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपका प्यार है, अगर आपकी किस्मत में इनके साथ ही रहना लिखा है, एक तो वेडिंग का कार्ड है भैया, तो थोड़ा सा संभल जाओ, तो उनके साथ ही होगी, ठीक है। अगर लोगों के बारे में बताऊं तो जो 2 लोग हैं, तो एक चॉइस आता है और ये 2 कार्ड के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। एक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक किंग ऑफ कप्स और चैरियट। चैरियट लेफ्ट जाए या राइट जाए, अब ये डिसीजन आपको अपने हिसाब से लेना है, लेकिन डिसीजन तो लेना आपको पड़ेगा। ये पॉसिबिलिटी है कि उनमें से एक इंसान जो है वो एयर साइन का हो और दूसरा इंसान जो है ना वो वाटर साइन का हो, तो आपके ऊपर है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक ये जो इंसान है वो आपके लाइफ में आएगा तो ऑलमोस्ट ऐसे हो जाएगा कि वो मैग्नेटिक केमिस्ट्री होती है ना, कि अरे ये तुरंत लाइफ में आ गया, अरे ये बहुत जल्दी पसंद आ गया और बहुत जल्दी जल्दी से चीज़ें आगे बढ़नी है, ठीक है। ये एक इंसान के साथ हो सकता है। और ये दूसरा इंसान जो है, इनकी जो एक पर्सनालिटी है ना, एक शांत किस्म की पर्सनालिटी, एक ठहराव है इनकी पर्सनालिटी में, एक इमोशनल लेवल का बैलेंस है। लाइक कब बोलना है, कब शांत रहना है, ये इस इंसान को प्रॉपर्ली अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये 2 इंसानों में यहाँ पे चॉइस है, तो सोच समझ के आपको चॉइस करना है और फिर एकदम प्रॉपर्ली फैमिली के कंसेंट से, अपने से थोड़ा सा विचार करके और मन से पूछें कि क्या सही लग रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड ना करें। दोनों इंसान अगर आते हैं तो उनको अच्छे से आप समझें, प्रॉपर्ली टाइम लेके समझो, जल्दबाजी ना करें और फिर भी एक आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि जिस भी आई थिंक रिलेशनशिप में आप जाओगे वो डीपली प्रोग्रेस होगा और कमिटमेंट तक भी जा सकता है। एक बार फिर से बता दूं, अरेंज मैरिज के सेटअप में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये साल स्पेशली, ओके। आइदर वे मैं बता देती हूँ दोबारा से, एक एयर साइन हो सकता है, दूसरा वाटर साइन हो सकता है, लेकिन ये रिश्ते एकदम कुछ ही महीनों के गैप में आपके सामने आए, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। लेकिन कनेक्शन जो है ये साल आपका है, ज़रूर है, 100% है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ, कनेक्शन होने के लिए आपका प्रयास भी यहाँ पे ज़रूरी है। तो अगर आप घर पे बैठे रहेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे इसके सामने से ही डोरबेल बजा के आए, तो वैसे होता नहीं है। आपको भी अगर आपके जीवन में प्यार चाहिए तो वो प्रयास आपको भी करना होगा। अब हम देख लेते हैं कि आपके ये लवर्स वाले ऑरिकल्स में आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलने में यहाँ पे मदद मिल जाएगी। देख लेते हैं, चलिए पहला देख लेते हैं। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. तो यहाँ पे मैं आपको जो बता रही थी ना कि शायद आपको चुनाव करना पड़े 2 लोगों का, तो ये कार्ड आपको यही कह रहा है कि जो आपके लिए सही है इंसान, आपका मन जो है, आपकी अंतर आत्मा जो है, वो आपको जवाब अंदर से दे देगी। देखिए क्या होता है, जब हमारे लाइफ में कोई भी चॉइस आता है, ज़रूरी नहीं है कि प्यार का चॉइस हो, तो हमें इंस्टिंक्टिवली हमेशा पता होता है कि अरे ये चीज़ की तरफ मेरा झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो वो आपका जो भी एक चुनाव है ना, उसका आपको आपका दिल जो है वो एक साइन आपको ज़रूर दे देगा, और मन की आवाज़ आपको सुनना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी, मन की आवाज़ सुनने के साथ साथ आपको थोड़ा सा जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ना चाहिए, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए पहला कार्ड ही आपका वैसा था कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, आपका प्यार की तरफ विचार करने का नज़रिया, आपको सामने वाले में पसंद क्या चीज़ आती है, तो वो आपका नज़रिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आ रहा है, और कार्ड भी आपका यही कहता है कि योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। तो रिलेशनशिप डीपनिंग के बारे में भी यहाँ पे आपका कार्ड आपको कह रहा है। तो ज़रूर शादी की पॉसिबिलिटी है, शादी ना भी हो तो आपका रिश्ता गहरा होना, एक डेटिंग से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाना, या फिर एंगेजमेंट होना, एक सॉलिडिफाइड रिश्तों का होना, यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपका लव लाइफ, तो बहुत अच्छी खबरें लेके ही ये 2021 जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। और लास्ट वन मैं आपको बता देती हूँ, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे जीवन में क्या होता है ना, आपको बुराइयों को इतना ध्यान नहीं देना है। स्पेशली यहाँ पे मुझे एक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। कभी कभी होता है ना कि हम प्यार में हर्ट जब हो जाते हैं तो हम वही चीज़ें रिपीट करते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी बहुत बड़ी है
और एक नेगेटिव भावनाएं जो होती है वो आपको किसी की तरफ नहीं रखनी चाहिए। जो होता है हमारे लाइफ में एक लेसन की तरह आता है, और अगर आपके लाइफ में भी ये हुआ है तो वो एक लेसन की तरह हुआ है। तो बस मन की भावनाओं को ही आप मन में रखिए और प्यार की बेस पे ही अपने वाइब्रेशन बनाइए। जब आपकी वाइब्रेशन प्यार वाली हो जाएगी तो वही प्यार आपके लाइफ में बहुत बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, प्यार पे फोकस करें, प्यार को पाने पे फोकस करें, प्यार को देने के फोकस करें। ये फोकस बिल्कुल भी ना करें कि आपके लाइफ में प्यार नहीं है, क्योंकि अगर आप वैसे पे फोकस करें ना तो वो जो आने वाला है उसके रास्ते पे भी आप खुद ही रुकावट बनेंगे। फिलहाल तो रुकावट इतनी नहीं है। ये साल शादी की भी पॉसिबिलिटी है, रिलेशनशिप में चॉइस की भी पॉसिबिलिटी है, और रिश्ते में गहराई आने की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब मैं आपको दे देती हूँ महीना 2 दे देती हूँ आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे चॉइस है तो आइदर और है। ठीक है, तो ये मैं कैमरा पे आपको दे देती हूँ। चलिए जी, ये नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है, हम लोग वैसे चलेंगे तो आपको भी थोड़ा सुविधा हो जाएगी। ओके, दोनों ही आ गए, तो चलो यही दे देते हैं। तो एक है अक्टूबर और दूसरा है जून। ओके, ये 2 आप लोगों के लिए है। तो बस यही है आपका 2021 का प्रेडिक्शन। तो फाइनल बता दूं तो येस, रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी है, कमिटमेंट की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, और एक भरपूर रिश्ता, एक प्यार से भरा रिश्ता आप लोगों के लिए 2021 में आपको मिलने की यहाँ पे पूरी संभावना है। इनफैक्ट जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो भी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जैसे शादी की तरफ पहुँचे, ये भी आप लोगों के लिए 2021 ला सकता है। तो काफ़ी अच्छी खबरें लेके आ रहा है आपका 2021। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आपकी जीवन में इस साल ढेर सारी खुशियाँ आए, ढेर सारा प्यार आए, और शादी अगर पक्की है तो वापस इस वीडियो पे आके मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कोई रीडिंग करती हूँ और आपके लाइफ में अगर वैसा होता है तो बस एक टैरो रीडर के लिए इससे बेहतर और इससे अच्छी खबर कोई हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते। और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पाइल 2 तो ये हैं आपके 2021 के लव प्रेडिक्शंस। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ और हम वो एंड में ले लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये कार्ड के साथ। तो आपकी लाइफ में एक मैं आपको बता दूँ, इस साल ना आपका फोकस जो है वो प्यार पे इतना है या नहीं उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि आपका फोकस जो है ना वो थोड़ा सा आपके करियर के ऊपर ज़्यादा लग रहा है, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने पे लग रहा है, और पैसे की तरफ अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि फिर आपको दूसरा इंसान को आप जब अपने लाइफ में इन्वाइट कर रहे हो, आप इसीलिए नहीं इन्वाइट कर रहे हो क्योंकि वो आपकी कोई ज़रूरत पूरी कर रहा है, आप उस इंसान को सिर्फ इसीलिए इनवाइट कर रहे हो क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, या आप एक शादी के बंधन में अब बंधना चाहते हो खुशियाँ पाने के लिए। ठीक है, ये मुझे लग रहा है। लेकिन ओवरऑल मैं जानती हूँ ये एक लव रीडिंग है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पैसे के हिसाब से, करियर के हिसाब से ये जो साल है ना ये आपके लिए बेहतरीन साल होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ये मुझे लग रहा है। देखिए क्या होता है, जब हम करियर पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो हमारा फोकस प्यार पे उतना नहीं रह पाता। तो आपके लिए ज़रूरी है इस साल अगर आप प्यार पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय निकालें और प्यार की तरफ, अपने रिश्तों की तरफ, शादी की तरफ थोड़ा सा फोकस करना आपको ज़रूरी है। अब हम लेते हैं आपके लवर्स ऑरेकल और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपके लिए ना मुझे लगता है एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है मुझे। और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मतलब शायद आपका जो पार्टनर है वो इसी जन्म में नहीं लेकिन वो पिछले जन्मों में भी आपके साथ रहा है। तो एक कार्मिक रिलेशनशिप यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा गहरा देख रही हूँ। और उसी के साथ साथ आपके लिए है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो ये साल में आपका जो भी रिश्ता बनेगा, यहाँ पे मुझे लग रहा है बनने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन तभी पॉसिबिलिटी है एक जब आप उसको अलाव करेंगे और प्यार की तरफ आप अपना अटेंशन थोड़ा सा देंगे। ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके लाइफ में प्यार नहीं आ रहा है या फिर रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, उतार चढ़ाव चल रहे हैं। इसका कारण यही है कि आपका जो रिश्ता है
अगर ये पार्टनर आपकी लाइफ में फ़िलहाल है भी, तो वो एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप थोड़े से गहरे होते हैं लेसन्स के हिसाब से, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनरशिप पे आपको काम यहाँ पे करना थोड़ा सा ज़रूरी है, ये मुझे लग रहा है, या फिर अपने आप पे ऊपर भी आपको थोड़ा सा काम करना है, वो भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि शायद आप लोगों को प्यार के पाने में थोड़ी सी रुकावट यहाँ पे आ सकती है, और वो रुकावट है आपके शादी के रिश्तों के लिए, आपके एक तो फैमिली के जो इश्यूज़ हैं उसको आपको थोड़ा सा हील करने हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे माता पिता जो होते हैं उनके तरफ अगर आपके कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, या फिर किसी से झगड़ा चल रहा है, माता से चल रहा होगा, आपके पापा से चल रहा होगा, या अगर आपकी अनबन चल रही है, या आपकी किसी चीज़ को लेके उनसे बनती नहीं हो, या फिर आपके परवरिश में अगर आपको लगता है कि उन्होंने कोई कमी छोड़ दी हो, परिवार की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आपके लव लाइफ में ना थोड़ी सी रुकावट बन रही है, ये मुझे लगता है, ठीक है। तो ये ब्लॉक्स मैं आपको बता रही थी, मैं ब्लॉक्स भी डिस्कस करूँगी, तो ये है। तो आप लोगों के लिए क्या होगा, जब आपके माता पिता की तरफ से आपका जब एक आशीर्वाद मिलना शुरुआत हो जाएगी, तो आपके प्यार के रास्ते भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने पहला कार्ड जो सिलेक्ट किया है वो भी फैमिली का है, तो आपकी बेसिक फैमिली यानी आपके माता पिता, उनके साथ आपका जो रिश्ता जब बेहतर होगा, आप उनकी तरफ एक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, उनकी तरफ से जैसे आपको आशीर्वाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपके रिश्ता, आपका प्यार का रिश्ता, आपकी शादी के रिश्ते भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे। तो स्पेशली जो लोग नया रिश्ता चाहते हैं, शादी के बंधन में बनना चाहते हैं, पहली बात, अपने माँ बाप को खुश रखो, ठीक है, उनका आशीर्वाद लेते रहो, उनकी मर्ज़ी से आपको चलना मुझे लगता है थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि आपके माता पिता जो भी कर रहे हैं या फिर अभी तक उन्होंने जो भी किया है आपके बेहतरी के लिए ही किया है। देखिए, अपने हिसाब से हर इंसान कुछ करता है अपने बच्चों के लिए, अब वो कभी कभी गलत भी हो जाता है, लेकिन माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं चाहते, ठीक है। तो प्लीज़ उनकी तरफ अपना व्यवहार जो है वो प्यार भरा रखें और उनका आशीर्वाद ले, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप सेटल होना चाहते हो और आप जीवन में खुश रहना चाहते हो, स्पेशली शादी के रिश्तों में, प्यार के रिश्तों में। और आपका जो रिलेशनशिप ये है वो एक डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपके जीवन में आएगा, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है ना, हम टैरो भी देख लेते हैं तो थोड़ी सी और क्लैरिटी हमें आ जाएगी कि ये साल आप इस इंसान को मिल रहे हो या नहीं। ओके, टैरो देखते हैं, चलिए। ओके, यस, पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे है, ज़रूर है। ओके, चलिए जी, बहुत अच्छे कार्ड्स है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, इस साल आप अपने पार्टनर को या फिर आपके लाइफ में जो इंसान आ रहा है उसको मिल सकते हो, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है ना, उनका भी यहाँ पे कमिटमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये कमिटमेंट तभी होगी जब आपके माता पिता का आशीर्वाद होगा, ठीक है। एक बात जो आपको बता दूं, जो आपके लाइफ में ये एक नया इंसान आएगा, आइदर वो एक फायर साइन होगा या एक वाटर साइन होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे मेल फीमेल्स दोनों देखते हैं, तो आइदर आप वाटर साइन हो सकते हैं या फिर वो फायर साइन हो सकते हैं, या दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे एक इंसान का, ये आपका नेचर हो सकता है, उनका नेचर हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल नेचर है, एक सेंसिटिव नेचर है, एक प्यार से भरा नेचर है, जो हमेशा देने में मानता है, दूसरों का ख्याल रखना, फैमिली का ख्याल रखना, सबको खुश रखना, एक सेंसिटिव इंसान जो होता है, एक ब्यूटीफुल केयरिंग इंसान जो होता है, वो एनर्जी एक इंसान की यहाँ पे है। और दूसरा इंसान जो है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा डायनामिक किस्म का इंसान है, एक पैशनेट टाइप का इंसान है, जिसे ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार है, एक थोड़ा सा कंट्रोल है इनके लाइफ में, आप या फिर वो, जहाँ पे एक बहाव है, एक एक वाटर साइन का होता है ना बहाव, वो है, और दूसरी जगह पे फायर साइन है। तो चीज़ों में इनिशिएटिव लेना, एक लीडरशिप की एक वाइब होना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंसान होना, ऐसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आप लोग दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, लेकिन एक इंसान के पास जो नहीं है वो दूसरे के पास है, तो एक बैलेंसिंग एनर्जीज हैं यहाँ पे, मुझे ये लग रहा है। लेकिन जब ऐसे किस्म के रिश्ते होते हैं ना, तो एक दूसरे के बातों को सुनना और समझना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है अपने रिश्तों में, स्पेशली जो वाटर साइन है, उनको थोड़ी सी अपनी ओपिनियंस जो है वो थोड़ी सी असर्टिवली, एकदम स्ट्रांगली रखने की ज़रूरत
ज़रूरत है, क्योंकि आप क्या होता है, आप सामने वाले को खुश करने चाहते हो और फिर कभी कभी खुद ही दुखी हो जाते हो। तो ये ना हो, इसीलिए यहाँ पे गिव योर रिलेशनशिप अ चांस भी है। तो आपको आपके पार्टनरशिप पे काम करना होगा। ओके और सामने वाले का क्या है, यहाँ पे आप ही हो सकते हैं, आप फायर साइन हो या नहीं हो उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने ओपिनियंस को बहुत स्ट्रांगली रखते हो। तो कभी कभी सामने वाले की भी बातें सुनना ज़रूरी है, ये भी है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा काम करना इस रिश्ते पे ज़रूरी है कि गिव एंड टेक यहाँ पे परफेक्ट होने की थोड़ी सी ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और 10 ऑफ कप्स इज़ अबाउट हैप्पीनेस, फाइंडिंग हैप्पीनेस और वो महसूस करना खुशी अपने अंदर। तो यहाँ पे ना ही रिश्ता बने तो कमिटमेंट की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये कमिटमेंट मैं हमेशा ही शादी का कमिटमेंट हो सकता है ये बोलूँगी नहीं, लेकिन एक दूसरे की तरफ एक कमिटमेंट बन जाए, नया इंसान लाइफ में आना, या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही ये प्रॉपर कमिटमेंट होना, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ऑफ कोर्स शादी की पॉसिबिलिटी है अगर आप लोग दोनों चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है ना, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, और थोड़ा सा काम करना है पार्टनरशिप में, तो वो थोड़ा सा आप काम करें और फैमिली को थोड़ा सा संभाल के चलें। देखिए मैं वापस आपको बोल रही हूँ कि ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, कार्मिक रिलेशनशिप है। तो क्या होता है, जब हम बहुत सारे जन्म एक साथ रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ये जन्म के चीज़ें ही सुलझा रहे हो, पास्ट लाइफ की चीज़ें भी इस लाइफ में आ जाती है, और इसी की वजह से जो थोड़ा सा कभी कभी इम्बैलेंस होता है वो होता है। लेकिन आपके लिए बाकी के कार्ड्स है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। तो ये साल प्यार के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप अपने प्यार के लिए समय बिताओ। तो करियर ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रांगली ज़रूरी होता है, मैं तो आप जानते हैं मैं करियर पे ऊपर बहुत फोकस करती हूँ, आपके लिए करियर रीडिंग्स भी मैं बहुत करना पसंद करती हूँ। तो करियर के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। लेकिन अगर शादी करना चाहते हैं, प्यार के रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हो, तो थोड़ा सा समय तो प्यार को आपको देना बनता है। शादी की पॉसिबिलिटी है, रिश्तों में गहराई आने की पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी खुशी आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन खुशी हमेशा काम करने के बाद आती है। ठीक है, रिश्तों पे काम करने की बात आती है। रिश्ते आसान नहीं होते, हमारे प्रयासों से ही वो बेहतर बनते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके बाकी के ऑरिकल्स आपको क्या बता रहे हैं। चलिए, You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. तो जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि आपके रिश्ते जो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तो थोड़ा सा काम करना ज़रूरी होता है। तो शायद आपके रिश्ते में ऐसा हो सकता है कि हमेशा ही खुशी हो, ऐसा नहीं है, कभी कभी नोक झोंक भी होगी, या फिर कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि आप सोच रहे होंगे कि अरे ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी शादी डिले हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा संयम रखें, चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, हर चीज़ को एक कारण होता है। और कार्मिक रिलेशनशिप का क्या होता है पता है, हमें कर्म के बंधन जो है ना हमारे, वो सुलझाने होते हैं। तो आपने चलिए आपकी सारी कर्म की गांठें आपने सुलझा ली, लेकिन वही आपको सामने वाले को भी सुलझानी होती है। तो शायद आपने सुलझा ली हो अपनी कर्म की गांठें, सामने वाले ने अभी तक नहीं सुलझानी हो, और इसीलिए प्यार का आने का आपके जीवन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन रिश्ता है ये आपके जीवन में, ये आ भी सकता है। आपको चूज करना होगा कि आप रेडी हो क्या ऐसे एक नए रिश्ते के लिए, कि आप लाते हो या नहीं इस रिश्ते को अपने जीवन में। हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। अब ये मुझे लग रहा है ये ना आपके पार्टनर और आपका नहीं है, ये आपके फैमिली के इश्यूज़ के लिए है। तो जैसे आपका फैमिली के साथ आपका रिश्ता बेहतर होता जाएगा, आपके पेरेंट्स के साथ रिश्ते बेहतर होते जाएंगे, उसमें जैसे हीलिंग आएगी, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपको जैसे मिलेगा, तब आपके रिश्तों में एक जो गति है वो आ जाएगी, या फिर आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपके रिश्ते जो है वो बेहतर होते जाएंगे। माँ बाप का आशीर्वाद, हमारे बड़ी बुज़ुर्गों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि बुज़ुर्गों का आशीर्वाद से हमें आगे बढ़ने में मदद होती है, तो वो बहुत सही है। आशीर्वाद जो होता है ना वो
परिणाम को बदलने की ताकत रखता है, ये हमेशा याद रखिए। और लास्ट है आप लोगों के लिए, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। तो मैं आपको बता रही थी ना कि ऐसा मत सोचिए कि आपकी उम्र हो गई है या अब शादी करनी है तो इसीलिए अब आगे बढ़ना है। स्पेशली ये अरेंज मैरिज सिचुएशंस में होता है कि अरे करना है, चलो पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं इसलिए करना है, ये आपको नहीं करना है बिल्कुल। तो किसी को भी आपको कन्विंस ना करने दे कि यार उम्र बढ़ रही है, सही टाइम है, शादी कर लो। अगर आपको लग रहा है कि आप रिश्ते के लिए रेडी हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, आपके हाथ में चॉइस है, रिश्ता तो है ये साल पॉसिबिलिटी, लेकिन इसी बेसिस पे ये रिश्ता है कि आप चूज़ करते हो इस रिश्ते को, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रिश्ते के ऊपर भी अपने आप को रखें। आप रिश्ते के लिए रेडी हो तो आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आपके मन में वो डाउट हुआ ना कि अरे मैं रेडी नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ूँ कि मैं नहीं बढ़ूँ, तो रिश्ते में सफलता फिर कभी भी नहीं मिलती। सबसे पहले अपने मन को तैयार करो। मन से अगर आवाज़ आ रही है कि रिश्ते में बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ये अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, दोनों की तरफ हो सकता है, अपना मन जब हाँ कह रहा है तभी आगे बढ़ना। चॉइस आपके हाथ में है, ओके। अब मैं आपको महीना एक दे देती हूँ टेंटेटिवली, कौन सा महीना आप लोगों के लिए अच्छा है, लाइक ये इंसान को मिलने के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए। देख लेते हैं। ओके, जुलाई, ठीक है, आप लोगों के लिए जुलाई का महीना है। और एक और दे ही देती हूँ, ओके, फरवरी, ओके, नेक्स्ट मंथ है। तो ये चॉइसेस है, पता नहीं मुझे लग रहा था आपको 2 मैं दे दूँ तो इसलिए मैं 2 दे रही हूँ, ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेना, उनसे बना के रखो थोड़ी सी, ओके। तो चीज़ों को बेहतर करो, आपकी लव लाइफ आसान हो जाएगी। अपने लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए रखो, माता पिता को खुश रखो और आप भी लाइफ में बहुत खुशियाँ पाओगे। मेरी अच्छी सारी ब्लेसिंग्स जो है, मेरी सारी दुआएं जो है वो सारी आपके साथ है। मैं दुआ करती हूँ कि आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए और शादी के बंधन में भी जो बंधना चाहते हैं वो ये साल ज़रूर बंधे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। नमस्ते। और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पाइल 3 तो ये हैं आपके मैसेजेस 2021 के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके ये वाले कार्ड से। तो आपका ये कार्ड कहता है कि आपको थोड़ा सा ना अपने भीतर झांकने की अब बहुत सख्त ज़रूरत है। मुझे लगता है आप लोग ऐसे किस्म के हो ना कि आप हमेशा प्रयास करते हो कि सामने वाले को खुशी मिले। मैं ऐसा क्या करूं कि सामने वाला खुश रहे। आप हमेशा दूसरों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हो और उसकी वजह से कभी कभी क्या हो जाता है ना, आप अपने आप से उतना ऑनेस्ट नहीं रहते हो। आप इनफैक्ट नोटिस करो, इससे क्या होगा, आपका कार्ड जो है ना वो डोर टू रोमांस है, लेकिन यहाँ पे दिल जो है वो कैद है। जब आप अपनी खुशी जो है उसको प्रायोरिटी नहीं देते, सामने वाले की खुशी को बहुत प्रायोरिटी देते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप से नाइंसाफ़ी करते हो। तो इस साल 2021 की शुरुआत में ही मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि इस साल आपको थोड़ा सा भीतर झांकने की ज़रूरत है। खुद से पूछे आप कैसे किस्म के इंसान हो, आपको कैसे किस्म का प्यार चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है और उसकी लाइफस्टाइल में कौन सी किस्म का इंसान है वो अच्छे से बैठता है, ठीक है। और आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, वो खुशी को प्रायोरिटी देना आपके हाथ में है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तब तक आप जैसी खुशी चाहते हो वो आपकी लाइफ में नहीं आ सकती। और आपका दिल जो है ना, जो कैद है, जो अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचता, उसको थोड़ा सा आज़ाद करो। ये बहुत बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए क्योंकि आपके बाकी के जो कार्ड्स हैं वो भी आपको थोड़े से देखने हैं। देखिए, आपका ये भी कार्ड आपको कहता है कि अपने आप को थोड़ी सी फ्री करने की ज़रूरत है, अपने दिल को थोड़ा सा फ्री करने की ज़रूरत है। शायद ऐसा हो सकता है आपकी खुशियों का कंट्रोल जो है ना वो आपने सामने वाले को दे दिया है। ये सामने वाला कोई भी हो सकता है, शायद आपके माता पिता हो सकते हैं, शायद आपका पार्टनर हो सकता है अगर आप फ़िलहाल के रिश्ते में एक बंधे हुए हो,
कंट्रोल आपके जीवन का अपने हाथ में ले लें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा ना ये जो एक फेंस है जिसके भीतर आपने अपने आप को रखा हुआ है, ये पिंजरा जो है जिसमें आपने अपने आप को रखा हुआ है, उसमें से अपने आप को थोड़ा सा आज़ाद करो। तो अपने आप को सोसाइटी के डायमेंशन से थोड़ा सा आपको फ्री करना है। ओके। और जैसे मैं आपको बता रही थी, आपके काफ़ी रिपीटेड मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप क्या करते हो ना, सामने वाले की खुशी के लिए आपने अपने चेहरे पे एक मुखौटा धारण कर लिया है कि ओके मैं सामने वाले के लिए ये बनूंगा। आपकी खुद की पर्सनालिटी है ना, उसमें कहीं कहीं खो जाती है। तो आपके रिश्ते में ये ज़रूरी है कि ये आपने जो मास्क पहना है उसको आप उतारें, और कभी कभी सामने वाले की भी मास्क को आपको उतारने की ज़रूरत है। आप जैसे हो, अगर आपको सामने वाला वैसे एक्सेप्ट करता है तो वो ही रिश्ता जो है वो फलता है। ठीक है। तो ये जो मास्क जो है, वो मुखौटा जो है, उसको ये साल थोड़ा सा आपको उतारने की ज़रूरत है। इसीलिए आईना देखने की यहाँ पे सख्त सख्त ज़रूरत है, ये मुझे लग रहा है। ओके। और आपका लास्ट वाला कार्ड है, वो कहता है प्लेफुलनेस। तो ये प्यार को ढूंढने का जो एक सिलसिला होता है, उसमें आपको थोड़ा सा एक मज़ा करने की ज़रूरत है। क्योंकि सीरियसली थोड़ा सा चीज़ों को ना लें। देखिए, आपने पहले तो अपने आप को बहुत सारा जकड़ लिया है, बहुत सारा पकड़ लिया है, तो अपने आप को एक फ्री स्पिरिट बताए। थोड़ा बच्चा जो होता है ना, जो पहली बार बाहर निकलता है, तो जो खुशी उसको मिलती है, वो खुशी आपको एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। लेकिन एक प्लेफुलनेस आपको रोमांस की तरफ आना, ये मुझे अब लग रहा है। अब हम आते हैं आपके टैरो कार्ड्स की तरफ। ओके, राइट। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा सेल्फ एग्जामिनेशन की ही ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड है जजमेंट का कार्ड। और जजमेंट आपको कहता है कि थोड़ा सा ना पास्ट की तरफ देखो। अभी आप जहाँ पे हो अपने जीवन में, वहाँ पे कैसे पहुँचे हो। कुछ लोगों के लिए आपके प्रीवियस रिश्तों को भी जांच पड़ताल करने की आपको ज़रूरत है। क्या चीज़ें हैं जो काम की है आपके लिए, और क्या चीज़ें हैं जिन्होंने काम नहीं किया है आपके लिए, वो भी ज़रूरत है। ओके। कुछ लोगों के लिए आपका एक्स आपके लाइफ में शायद वापस आए, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके लाइफ में आएगा और वो रुक जाएगा। वो आपके लाइफ में सिर्फ इसीलिए आ रहा है ताकि एक क्लोजर आपको मिल सके। ये एक चैप्टर आपकी लाइफ का अब ख़त्म हो सके, ताकि एक नया चैप्टर आपके लाइफ में खुल सके। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रीवियसली रिलेशनशिप में थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, मैं आपको बता रही थी ना, आपको अपने आप को फ्री करने की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे क्या है, आप प्यार पाना चाहते तो हो। ओके, प्यार पाना चाहते हो, कमिटमेंट करना चाहते हो, डीप रिश्ता बनाना अपना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे आप सारी प्लानिंग ही कर रहे हो। ये कैसे होता है ना कि हम अभी कैसे हैं, हम घर पे बैठे हो और बाहर हम विंडो से देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अरे बच्चे खेल रहे हैं, हम देख रहे हैं गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन हमें खिड़की से खिड़की खोल के भी नहीं देखना है, हमें हमारे दरवाजे खोल के बाहर भी नहीं जाना है, हमें बस बैकफुट पे खेलना है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि आप लोगों को आपके प्यार कैसा होना चाहिए। एक प्रॉपर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस की आपको ज़रूरत है। जैसे आपको क्लैरिटी आ गई, आपने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, यूनिवर्स को आपने बता दिया मुझे ये किस्म का पार्टनर चाहिए, तो वो तुरंत ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपका कार्ड जो है वो है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स है सेलिब्रेशन का, 3 ऑफ कप्स है कंपेनियनशिप का, 3 ऑफ कप्स है हैप्पीनेस का। ओके। कुछ लोगों को, जैसे मैं बता रही थी, आपका पार्टनर आपको ट्रैवल के टाइम मिले। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है जो नया रिश्ता चाहते हैं और जो क्लियर हो जाता है, शायद आपके दोस्तों के थ्रू आपको ये रिश्ता मिले, या फिर आप कोई इवेंट में जाएं, किसी के शादी में जाएं, एंगेजमेंट में जाएं, किसी फ्रेंड के यहाँ पे जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, तब आपको ये इंसान मिले। एक सोशल सिचुएशन में आपको आपका पार्टनर मिले, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये तभी आप लोगों के लिए पॉसिबल है जब आपके माइंड के दरवाजे एक तो खुल जाएंगे, अपने आप को थोड़ा सा आज़ाद करोगे और क्लैरिटी रखोगे कि आपके रिश्ते से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। रिश्ता है, ज़रूर है, लेकिन उससे पहले आपको काफ़ी सारे पड़ाव जो है वो क्लियर करने हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपके लवर्स ऑरेकल है वो हमें क्या क्लैरिटी देते हैं आपके सिचुएशन के हिसाब से। ओके,
ओके, तो मैं जैसे बता रही थी पार्टनर का यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो एक मैसेज जो है ना यहाँ पे ये एक पार्टनर की तरफ से आ रहा है। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। तो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो। ये शायद आपके फ्रेंड हो सकता है, या आपका एक ऑलरेडी फ्रेंड हो सकता है, या आपके एक इमीडिएट सर्कल का मेंबर हो, या फिर फैमिली जानती हो, लेकिन शायद आपको ये इंसान पसंद भी करता है और आपके लाइफ का ये पार्ट है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये साल अगर डेटिंग है किसी इंसान के साथ या रिश्ता है, तो ऐसा इंसान है जो आपके सर्कल में है। मैं आपको बता रही थी कि फ्रेंड के थ्रू मिले, किसी इवेंट में मिले, किसी शादी में मिले, तो ये चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। और शायद ये इंसान आपको ऑलरेडी पहले पसंद करे और आप फिर डिसाइड करो कि ओके ये रिश्ते में जाना है। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है। नेक्स्ट, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। तो जैसे मैं बता रही थी, मैनिफेस्टेशन का एक प्रोसेस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले ही आप यूनिवर्स को थैंक यू बोले ऐसे प्यार के लिए जो आप चाहते हो। मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत सिंपल है। पहले थैंक यू करो कि थैंक यू यूनिवर्स, आप मेरे लिए वो प्यार ऑलरेडी भेज रहे हो जिसकी मैं कामना कर रही हूँ। लेकिन वो कामना क्या है, वो इच्छा क्या है, उसकी क्लैरिटी तो आपको ही देनी है। और एक चीज़ करें, जैसे आप विश करते हो ना, बस यूनिवर्स को आप ट्रस्ट कर दें और आपको ये समझना होगा कि आप प्यार डिज़र्व करते हो। आप जैसे हो वैसे ही बन के आप प्यार डिजर्व करते हो। लास्ट है, व्हेन इट कम्स टू द मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपांड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो स्पेशली जो लोग पहले रिश्तों में रहे हैं, हम हमेशा अपने आप को पूछते हैं कि अरे मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैंने ये गलत इंसान का चुनाव कैसे कर लिया। कोई भी रिश्ता गलत या सही नहीं होता, कोई भी इंसान गलत या सही नहीं होता, बस सही होता है तो वो समय होता है। आपका सही समय भी बहुत बहुत जल्दी आएगा, इसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। बस थोड़ा सा काम है वो आपको करना है। लेकिन एक बात समझिए, आपके पार्टनर का मैसेज अब तक ऑलरेडी पहुंच गया है, और जब मैसेज पहुंच गया है मतलब पार्टनर भी कहीं ना कहीं है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये साल में आपके लिए प्यार पाने की पॉसिबिलिटी कब है। देख लेते, चलिए। आपसे पहले पाइल्स को भी मैंने 2 महीने दिए थे, तो आपको भी 2 दे दूंगी। मई का मंथ है, एक तो आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट है ओके चलिए थोड़ा सा शफल और कर लेते हैं। कोई गिफ्ट ओके, बहुत सारे गिर गए, इतना नहीं लेंगे। ओके, अप्रैल, आई डोंट नो, ये भी मुझे लग रहा है दे दूं। जुलाई, ठीक है। तो ये एक अच्छे मंथ्स है आपके लिए, आपके पार्टनर को मिलने के हिसाब से। कुछ लोगों के लिए बर्थ मंथ्स या बर्थ डेट्स के मंथ्स भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान में रखिए। लेकिन आए द वे ये टेंटेटिव मंथ्स है जहाँ पे एक नया इंसान आपके जीवन में आए, ये पॉसिबिलिटी है। ऑफ कोर्स अप्रैल मई में शादियाँ भी काफ़ी होती है, इवेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए एक हो सकता है। ओके, तो यही है आपकी रीडिंग। आप लोगों के लिए ना सबसे पहले तो सेल्फ वर्क और सेल्फ लव ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप से प्यार करो, फिर आपके जीवन में प्यार आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते, आप जैसे है वैसा प्यार नहीं करते, तो आप आपकी लाइफ में जो इंसान इनवाइट करोगे ना, फिर वही भी आप वो इंसान दुत्कारेगा, वो भी आपको फिर स्वीकार नहीं करेगा आप जैसे हो वैसा। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं प्रार्थना करूँगी कि ये जो भी चैलेंजेस है उसे आप आगे बढ़े, और ये जो इंसान है ना, ये इतना प्रिटी मैसेज आपको भेज रहा है, उन तक पहुंचने की आपको भगवान, आपकी एंजल्स, आपकी स्पिरिट गाइड्स आपकी ढेर सारी मदद करें। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक, बाय।